जरा सोचो, अगर रात ना हो, लोग सोने कब जाएंगे? क्या वे सो पाएंगे? अगर रात न हो तो दुनिया का क्या होगा? आइए आपको ले चलते हैं उन देशों में जहां न तो रात होती है और न ही वहां के लोगों को नींद आती है। पहला देश नॉर्वे है। इस स्थान को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। नॉर्वे एक संपूर्ण देश है जहां सूर्यास्त नहीं होता क्योंकि यह आर्कटिक सर्कल में स्थित है। मैं वहां कभी नहीं रह सकता, वो सर्दी मुझे बहुत उदास कर देगी, या जब अंधेरा होता है तो मैं बहुत थक जाता हूँ। यह अधिकांश नागरिकों का सामान्य कथन है। ये यूरोप का एक हिस्सा है। देश में वर्ष के लगभग 76 दिनों की अवधि में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है। वो अवधि मई से जुलाई के अंत तक है, जहां लगातार धूप रहती है। ध्रुवीय रात के दौरान, जो नवंबर से जनवरी तक चलती है, सूरज बिल्कुल भी नहीं उगता है। क्या आप नॉर्वे में रहना चाहेंगे? तो कृपया कमेंट करें। आइसलैंड, ये स्थान किसी भी अन्य चीज से अधिक अरोरा के लिए जाना जाता है, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि यहाँ सूर्यास्त भी नहीं होता है, जिसके बारे में लोग गीत लिख सकें। आइसलैंड में मच्छर भी नहीं है। मुझे लगता है कि एशिया से कई लोग मच्छर मुक्त शाम का आनंद लेने के लिए इस जगह पर आना चाहेंगे। लेकिन इस द्वीप पर जून के महीने में शाम नहीं होती, क्योंकि इस महीने में यहाँ सूरज डूबता ही नहीं है। वे स्थान जहाँ आधी रात का सूर्य देखा जा सकता है वे हैं ग्रिम द्वीप और अकुरेरी शहर। मई से आइसलैंड में रातें उजली होने लगती हैं। ये चरम 20-22 जून के आसपास पहुंचता है। जून के महीने के दौरान आपको वास्तव में किसी भी अंधेरे का अनुभव होने की संभावना नहीं होती। सूर्य कभी भी पूरी तरह से अस्त नहीं होता और प्रकाश चले जाने से पहले फिर से उगाता है, जिससे कुछ लोगों के लिए सोना मुश्किल हो सकता है। यदि आपका शरीर पूरी रात सोने वालों के लिए सुसज्जित नहीं है, आपकी आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील है या दिन की रोशनी आपकी नींद में खलल डालती है, तो मोटे पर्दे और आई मास्क आपके लिए एक अच्छा समाधान हो सकते हैं। तीसरा देश नुनवुत, कनाडा। इस स्थान पर एक वर्ष में लगभग 2 महीने सूर्यास्त नहीं होता है। हालांकि सर्दियों में इस जगह पर लगातार 30 दिनों तक अंधेरा भी रहता है। इतना दूर उत्तर में होने के कारण नुनवुत के अधिकांश हिस्से में अक्टूबर और फरवरी के बीच बेहद कम दिन का अनुभव होता है। कभी कभी केवल 4 घंटे की दिन की रोशनी प्राप्त होती है। हालांकि यदि आप अंधेरे से डरते हैं तो ये बुरी खबर हो सकती है, लेकिन ऑरोरा बोरेलिस को क्रियान्वित होते देखना चाहने वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। सूची में अगला देश किरुना, स्वीडन है। स्वीडन के सबसे उत्तरी शहर में साल में लगभग 100 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता है। सूर्यास्त न होने का चरण हर साल मई से अगस्त तक रहता है और यह इस गंतव्य की यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय समय है। किरुना में मध्यरात्रि का सूरज 47 दिनों के दौरान दिखाई देता है और हम आमतौर पर बिना रात के 100 दिनों की बात करते हैं, क्योंकि मध्यरात्रि के सूरज से पहले और बाद की अवधि में रातें बहुत उज्ज्वल होती हैं। अपने आप को 24 घंटे की रोशनी में एडजस्ट करने में कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए यदि आप अपनी आंखों के लिए कुछ अंधेरा समय पाना चाहते हैं तो अपना स्लीपिंग मास्क साथ लाएं। आधी रात का सूरज एक प्राकृतिक घटना है जो आमतौर पर गर्मियों के महीनों में होती है। इसका मतलब है कि आप आधी रात में भी सूरज देख सकते हैं। पांचवां देश सेंट पीटर्सबर्ग, रूस है। इस स्थान का अक्षांश इतना अधिक है कि 1.5 महीने तक सूर्य क्षितिज से इतना नीचे नहीं गुजर पाता कि उस स्थान पर अंधेरा हो सके। इस प्रकार इस स्थान पर 1.5 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। सफेद रातें वे रातें होती हैं जिनमें प्राकृतिक रोशनी केवल शाम के स्तर तक ही कम हो जाती है। सूर्य क्षितिज पर बिल्कुल भी अस्त नहीं होता है और 24 घंटे हमें एक उज्ज्वल आकाश दिखाई देता है। सेंट पीटर्सबर्ग में सफेद रातों की आधिकारिक अवधि 11 जून से 2 जुलाई तक है। हालांकि वास्तव में 26 मई से 16 जुलाई तक सूर्य क्षितिज से नीचे नहीं गिरता है। क्या आप अपना पूरा जीवन सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में बिताना चाहेंगे? अगला देश अलास्का है। अलास्का में सूर्य लगभग 2.5 महीने तक नहीं छिपता। ध्रुवीय रात एक सामान्य घटना है जो हर सर्दियों में बैरो, उटकियाकविक और आर्कटिक सर्कल के अंदर किसी भी अन्य शहर में होती है। ये झुकाव ऐसा बनाता है कि सूर्य की कोई भी डिस्क क्षितिज के ऊपर दिखाई नहीं देती है। ये पृथ्वी के सूर्य की स्थिति में घूमने के कारण होता है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के परिणामस्वरूप आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल में स्थान या तो सूर्य से पूरी तरह से अस्पष्ट या उजागर होने की अवधि से गुजरते हैं। यह एक आम कल्पना है कि आप अलास्का में कुछ भी नहीं उगा सकते। अलास्का ने अपने 76 पाउंड रुतबागा और 127 पाउंड गोभी के लिए विश्व रिकॉर्ड जीता है। अंतिम देश फिनलैंड है। इस स्थान को 1000 झीलों और द्वीपों की भूमि भी कहा जाता है। फिनलैंड के अधिकांश शहरों में गर्मियों में 73 दिनों तक सूर्य सीधा दिखाई देता है और लगातार 73 दिनों तक चमकता रहता है। फिनिश लैपलैंड में सूरज नवंबर के अंत में डूबता है और आमतौर पर जनवरी के मध्य तक उगता नहीं है। उत्तरी फिनलैंड में ये 50 दिनों तक चल सकता है।
सर्दियों के दौरान अंधेरे के कारण शरीर अधिक मेलाटोनिन, नींद के पैटर्न के लिए जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करता है, जो हमें थका हुआ और प्रेरणाहीन बनाता है। तो आप सर्दियों की उदासी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बाहर जाओ। व्यायाम आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और मस्तिष्क के उन रसायनों को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है जो मूड में सुधार करते हैं। तो क्या आप कभी ऐसे देश में जाना चाहेंगे जहां पर कभी रात नहीं होती? तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।